Exercise 9.1 in that question 4. Before starting question 4, we have to by heart one formula, that is derivative of u upon v. In last video हमने डेरिवेटिव ऑफ u into v किया था, u into v मल्टीप्लिकेशन. अभी यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u upon v मतलब डिवाइड हो रहा है. तो u upon v का क्या है फॉर्मूला, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, u इंटू v. u इंटू v का क्या फॉर्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. ये किसका था, u इंटू v का. यहां पे क्या था, पहले u आता था बाद में v. अब यहाँ पे पहले v आएगा और बाद में u. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. अभी क्वेश्चन 4 में फर्स्ट हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो जब भी यहां पे कोई भी फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इमीडिएटली माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v. जैसे ही कोई फ्रैक्शन आ गया, इमीडिएटली माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, u अपॉन v. और अगर कोई दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, जहां पे हम उसको जब रीड करते हैं मैथमेटिकल टर्म को, तो बीच में हम रीड करते हैं कि x स्क्वायर इंटू 2x, x स्क्वायर इंटू 3x. तो इंटू जैसे आ गया, मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, u इंटू v. फ्रैक्शन आया तो u अपॉन v. तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो जाएगा u, डिनोमिनेटर हो जाएगा v. तो पहला हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर हम इसको डेरिवेटिव लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसका हमने ले लिया डेरिवेटिव. अब ये u और ये v क्या है हमारा फॉर्मूला, पहले क्या आएगा v, पहले v मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. ये हो गया v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ये हो गया हमारा फॉर्मूला u अपॉन v का. पहले हमने लिखा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर. अभी यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग में वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके आगे तो डेरिवेटिव है नहीं. यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब x रेज टू n, x रेज टू n. तो उसमें क्या होगा, वो नंबर आगे आएगा 2, फिर x डिग्री में 1 माइनस, तो 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1. तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम कभी भी डिग्री में 1 नहीं लिखते. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस a स्क्वायर. अभी हमेशा याद रखो कि ये जो पूरा चैप्टर है हमारा डेरिवेटिव, उसमें a मतलब एक कांस्टेंट नंबर होता है. a का मतलब यहाँ पे होता है कांस्टेंट नंबर. पूरे चैप्टर में याद रखो, डेरिवेटिव में कहीं पे भी a आ गया तो a का मतलब है कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पे ये a स्क्वायर जो है वो a क्या है, कांस्टेंट नंबर है. और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0. ओके, याद रखो ये. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर. ये देखो हमने अभी किया था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ए स्क्वायर
वापस मैं बता रहा हूं, a मतलब कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसको कभी भी सॉल्व नहीं करना है, याद रखो। डिनोमिनेटर में जो भी स्क्वायर रहेगा ये v स्क्वायर, उसको कभी भी सॉल्व नहीं करना है। एंड तक लास्ट हमारा जो आंसर रहेगा वहां तक ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर वैसे ही रहने दो। हम सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। अभी ये 2x प्लस 0 मतलब 2x, 2x प्लस 0 मतलब 2x, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू ए स्क्वायर, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, बीच में माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x, 2a स्क्वायर x, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अभी यही 2x में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, बीच में क्या है प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर x, 2a स्क्वायर इंटू x, ब्रैकेट क्लोज किया। मैंने ये क्यों ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है माइनस, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर x। मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, बाहर माइनस है और अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बस ये हो जाएगा फाइनल आंसर, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट u अपॉन v में क्या करना है, यहाँ पे u अपॉन v का पहले वो फॉर्मूला बाय हार्ट करके u अपॉन v को फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। पहले आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। फिर जैसे ही हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया u अपॉन v का फॉर्मूला, उसके बाद क्या करना है, सब वैल्यूज जो दिए हैं उसका डेरिवेटिव निकाल दो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो कैलकुलेट किया, और फिर जो आंसर आया था उसको हमने ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई के बाद 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 हो जाएगा -4a स्क्वायर x, और ये जो डिनोमिनेटर हम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे वो पहले से एंड तक वो वैसे का वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड सम, y इक्वल टू y नहीं है 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4। जैसे हम डिफरेंशिएट लिखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन के आगे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव d अपॉन dx। अभी अगेन ये क्या हो गया, u अपॉन v, तो पहले क्या आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये हो गया फॉर्मूला u अपॉन v का, अपॉन v स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4 वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव किसके आगे है, ब्रैकेट के आगे, तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। 3x स्क्वायर मतलब कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n, x स्क्वायर मतलब x रेज टू n,
तो यहाँ पे x रेज टू n अप्लाई करेंगे तो ये पहले तो 3 का 3 वैसे ही रहेगा। नंबर कोई फॉर्मूला के साथ आता है, कोई नंबर फॉर्मूला के साथ है वो तो नंबर वैसे के वैसे ही कॉपी कर लेंगे। x रेज टू n मतलब वो नंबर आगे आएगा 2, x डिग्री में 1 माइनस, तो 2 माइनस 1 1, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 5 मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर। यहां पे भी देखो ये x स्क्वायर मतलब x रेज टू n, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला के साथ कोई नंबर आ जाएगा तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे नंबर। ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 4 सिर्फ नंबर है, अकेला 4 है ये, तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अभी ऐसा मत करना कि यहाँ पे भी 2 है तो 2 हो गया नंबर, तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वैसा नहीं। ये सिर्फ 2 नहीं है, ये पूरा एक टर्म साथ में है 2x स्क्वायर। अगर फॉर्मूला के साथ वो नंबर आएगा तो वो नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक सिंगल नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो नंबर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 अपॉन, ये तो वैसे ही रखना है डिनोमिनेटर, मैंने पहले भी बताया था लास्ट तक ये डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, इसको यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे। फिर 2x स्क्वायर माइनस 4, 3 2 जा 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, 2 2 जा 4x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। इसके बाद ये जो 6x है ये मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 2 जा 12 x स्क्वायर इंटू x क्यूब, 12x क्यूब, माइनस है तो माइनस 6 4 जा 24x, फिर ये देखो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x इंटू 3x स्क्वायर, 12x क्यूब, x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा, x क्यूब, माइनस प्लस माइनस, ये बाहर का माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 4 जा 20x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो प्लस 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब कैंसल, माइनस 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 44x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। बस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 24 20 44, और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद थर्ड, log x अपॉन x क्यूब माइनस 5, ये भी बहुत सिंपल है। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन x क्यूब माइनस 5, मतलब अगेन ये क्या हो गया, u अपॉन v, तो यहाँ पे हम u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद x क्यूब माइनस 5 वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x, ये तो फॉर्मूला ही है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस log x डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब मतलब x रेज टू n, तो नंबर आगे आएगा x डिग्री में 1 माइनस 3 माइनस 1 2, और ये जो 5 है वो 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x क्यूब माइनस 5 होल स्क्वायर, अभी ये जो x क्यूब है ये 1 अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 5 भी 1 अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये दोनों टर्म्स को हम 1 अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब इंटू 1 क्या हो जाएगा, x क्यूब इंटू 1 x क्यूब अपॉन में ये x,
तो ये x कैंसिल होके क्या बचेगा x स्क्वायर, तो x क्यूब इंटू 1/x, आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 5 वन जा 5 अपॉन x माइनस ये मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रहेगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग x अपॉन x क्यूब माइनस 5 होल स्क्वायर। अभी इसके बाद कुछ कॉमन तो नहीं है, ये दोनों में कॉमन है, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो ये दोनों टर्म्स में मैं कॉमन ले रहा हूं x स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में मैंने कॉमन लिया x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा 1, ये माइनस का माइनस, 3 का 3, x स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया है, तो 3 के साथ क्या बचेगा log x, और ये जो माइनस 5 अपॉन x है उसको हम लास्ट में लिख देंगे माइनस 5 अपॉन x अपॉन x क्यूब माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। सम नंबर 4, 3e रेज़ टू x प्लस 2 अपॉन 3e रेज़ टू x प्लस 2, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 एंड प्लस 2। अगेन फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3e रेज़ टू x माइनस 2 अपॉन 3e रेज़ टू x प्लस 2, ये हो गया u अपॉन v। तो पहले आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर मतलब 3e रेज़ टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए वो भी u अपॉन v का। यहाँ पे ये 3e रेज़ टू x प्लस 2 वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ 3e रेज़ टू x, e रेज़ टू x का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x। तो फॉर्मूला के साथ अगर नंबर आता है तो नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा। e रेज़ टू x का फॉर्मूला है e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x क्या होता है, e रेज़ टू x ही होता है। तो यहाँ पे 3e रेज़ टू x का वही सेम आंसर आएगा 3e रेज़ टू x। 2 क्या है नंबर, और नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 3e रेज़ टू x माइनस 2, अगेन यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ 3e रेज़ टू x क्या होगा 3e रेज़ टू x, 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 अपॉन 3e रेज़ टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हो गया। अभी 3e रेज़ टू x और ये 3e रेज़ टू x, वो दोनों क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x स्क्वायर हो जाएगा, e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना, जैसे ये क्या हुआ था 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 इंटू 3 9 मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो वैसे ही e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x क्या हो जाएगा e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 e रेज़ टू x, 2 3 जा 6 e रेज़ टू x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ। वैसे ही यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 e रेज़ टू x अपॉन 3 e रेज़ टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो ये 9ex स्क्वायर 9e रेज़ टू x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसल, प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12e रेज़ टू x अपॉन 3e रेज़ टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। सम नंबर 5, x इंटू e रेज़ टू x अपॉन x प्लस e रेज़ टू x।
अगेन फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे पहले लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन x प्लस ई रेज टू एक्स। ये क्या हो गया, u अपॉन v। फॉर्मूला v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अभी x प्लस ई रेज टू एक्स वो तो वैसे ही रहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू ई रेज टू एक्स, u इंटू ई रेज टू एक्स मतलब ये u इंटू v है। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v मतलब पहले तो हमने क्या अप्लाई किया था, u अपॉन v अप्लाई किया, वही u अपॉन v के फॉर्मूला में वापस क्या आ गया, u इंटू v आ गया है। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, दो मैथमेटिकल टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो फॉर्मूला में कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। u इंटू v का फॉर्मूला है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये हो गया फॉर्मूला u इंटू v का, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इतना है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो। बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे, माइनस x इंटू ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, फॉर्मूला ही है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। अभी तक फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं किया है तो ये कोई भी सम समझ में नहीं आएंगे। x प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। अभी x प्लस e रेज टू एक्स इन ब्रैकेट x तो वैसे ही रहेगा x, क्योंकि उसके आगे डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या होगा, e रेज टू x प्लस e रेज टू x का e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, जिसके आगे डेरिवेटिव है वहीं पे ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये x और e रेज टू x तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, x एंड e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन x प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम न्यूमरेटर में, ये x इंटू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में दो टर्म्स है, एक है ये पहला वाला टर्म और ये है सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म को हम x एंड e रेज टू एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू e रेज टू एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साथ में ये e रेज टू एक्स तो है ही। फिर अभी e रेज टू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स होल स्क्वायर, और आगे जो x था वो तो x रहेगा ही, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, फिर ये वाला ई रेज टू एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो वैसे का वैसा ही है, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स इंटू 1, ई रेज टू एक्स इंटू 1 क्या होगा, ई रेज टू एक्स। अभी यही ई रेज टू एक्स को भी वापस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो x इंटू ई रेज टू एक्स, x इंटू ई रेज टू एक्स, और फिर यही e रेज टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e रेज टू एक्स होल स्क्वायर माइनस यहां पे भी x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू 1, x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू 1 वही रहेगा, x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, x इंटू ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर, सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अपॉन x प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये x
इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, बीच में प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये देखो प्लस एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस x इंटू ई रेज टू एक्स क्या है माइनस, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये सेकंड, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन है e रेज टू एक्स, यहाँ पे e रेज टू एक्स, यहाँ पे भी e रेज टू एक्स, तो मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू एक्स और एक e रेज टू एक्स यहाँ पे आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, अपॉन x प्लस e रेज टू एक्स होल स्क्वायर। बस इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया फाइनल आंसर।